इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है वो इतना बड़ा हो गया है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और कम से कम इजराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान का हमला जो है उस पर किस कदर भारी पड़ेगा। सोचिए, ईरान के हमले से इजराइल घबराया हुआ है और खुद बेंजामिन नेतन्याहू मान रहा है कि उसके पास कम से कम 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो किसी भी रडार में पकड़ में नहीं आता है। अमेरिका ने लगभग युद्ध से हाथ खींच लिया है। चीन और रसिया ने ईरान का साथ बढ़ा दिया है। वहीं भारत के लिए एक बड़ी खबर है। भारत में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है कि ईरान हमेशा से हमारा दोस्त रहा है और क्या हम ईरान को अलग थलग छोड़ देंगे। भारत का रुख ठीक नहीं है। वहीं ईरान ने जहां उसके हवाई पट्टी सील है, आकाश सील है, वहां भी 1000 भारतीय छात्रों को ईरान ने आने दिया है भारत। तो सोचिए, ईरान लगातार मानवीय दृष्टिकोण से काम कर रहा है। दुनिया को पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई सबसे ज्यादा युद्ध का पोषक है तो वो इजराइल है, और इसीलिए अब इजराइल को आतंकी देश कहा जा रहा है, हिटलर का देश कहा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कुछ और खबरें आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बिहार की पॉलिटिकल खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अमित शाह ने कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय आने पर तय किया जाएगा। अमित शाह ने फिर बढ़ाई नीतीश पर सस्पेंस, बोले समय बताएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो ये सीधे सीधे संकेत है दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए। वही सोचिए, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप मुनीर के लंच पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग, कहा जंग में कूदे तो तुम्हारी खैर नहीं है। सोचिए, जो ईरान अमेरिका से नहीं डर रहा है, जिसके डर से अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया, अपने सैनिकों को जो हटा रहा है, उसको पाकिस्तान, सोचिए, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ट्रंप के साथ लंच करने गया था। उसे लगा था कि ईरान हार जाएगा और अमेरिका उसे मालामाल कर देगा। और सोचिए, डॉलर के लिए उसने, भारत तो कम से कम न्यूट्रल है, न इजराइल के साथ है, न ईरान के साथ है, न दोस्ती किसी से, न किसी से बैर, लेकिन पाकिस्तान कूद कूद कर गया था ट्रंप को कहने कि हम आपकी मदद करेंगे, ईरान का हम चप्पा चप्पा जानते हैं। अब ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान सावधान हो जाओ, अगर तुमने सुई भर भी मदद की इजराइल की या अमेरिका की तो तुम्हारी खैर नहीं है। इस पर ही विस्तार से बताऊंगा। और ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि जो भूकंप आया था, क्या वो परमाणु परीक्षण है, ये खबर भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसकी सच्चाई बताऊंगा। और ईरानी मिसाइलों को रोकने में क्यों नाकाम हो रहे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, 90% से घटकर 65% हुई है इसकी दर। तो आयरन डोम रडार जो है वो काम नहीं कर रहा है। और हाइपरसोनिक मिसाइल 2 से 3 साल में सेना को मिल जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल किसी रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल की पूरी फौज है, पूरा जखीरा है ईरान के पास। ईरान मिसाइलों के आगे दम तोड़ रहा है। आयरन डोम एयर डिफेंस पर उठ रहे सवालों का इजरायली जनरल ने दिया है सवाल। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, 1700 करोड़ 17 अरब रोज के नुकसान के बावजूद जो है वो इजराइल, ये बड़ी खबर जो आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, और देर सवेर ही सही ईरान की जो जीत है वो लगभग अब तय मानी जा रही है। आज खामनेई ने एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया है। खामनेई ने कहा कि मैं लगभग 87 साल का हूं, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं कुर्सी पर बैठ के इस युद्ध को देख रहा हूं। खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये आगे ईरान के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन ईरान ने कहा है कि अब हम दोबारा इजराइल को मौका नहीं दे सकते हैं। अगर हमने इजराइल को मौका दिया तो इजराइल फिर तैयारी के साथ हम पर हमला करने आ जाएगा। इसका मतलब है कि ईरान ने तय कर दिया है कि इस बार आर या पार, या तो विश्व के नक्शे पर इजराइल रहेगा या ईरान रहेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ईरान ने धमकी दी थी इजराइल को कि अगर हम पर हमला हुआ तो नक्शे से मिट जाओगे। इसको लोगों ने हल्के में लिया था।
ये सच है कि उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब जो चीजें सामने आ रही है, सोचिए, हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। ईरान के रीच में इजराइल के राजधानी है, तेल अवीव है, लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद भी वहां मिसाइल गिर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग्स, सोचिए माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग उड़ा दी गई है, वहां के जो गृह मंत्रालय जो रक्षा भवन है उसको उड़ा दिया गया है, टेलीविजन चैनल की बिल्डिंगें उड़ा दी गई है और लगातार 60% मिसाइल जो है अब पहुंच रहा है तेल अवीव और हाइफा एक बंदरगाह शहर है जहां अडानी का भी बिजनेस है। तो हाइफा को तो पूरी तरह से आग में वो धू कर जल रहा है, वहां बिजली, थर्मल पावर से लेकर सारे प्रोजेक्ट को नाश कर दिया गया है। तो अब लगता है अब इसमें अमेरिका ही एकमात्र देश है जो चाहे तो ईरान को मलबे में तब्दील कर सकता है। दरअसल ईरान के जितने मिसाइल्स हैं, जितने उसके फाइटर प्लेन्स हैं और जितने उसके रॉकेट के प्लान हैं, मिसाइल्स के प्लान हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सब 70 फीट 80 फीट पहाड़ के नीचे है। ईरान को यह अंदाजा था, लगभग 40 सालों से इंटरनेशनल पाबंदी झेल रहा है ईरान को इस बात का अंदेशा था। 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ईरान और सारी पहाड़ी गुफाओं में ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल रखे हुए हैं। अब इसका एक ही तोड़ है, अमेरिका के पास वो जहाज और वो बम है जो 70-80 फीट अंदर जाकर हमला कर सकता है, उसी के बाद ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ तो हम अमेरिका पर भी हमला करेंगे। इसका मतलब है कि वो अमेरिका पर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका के लगभग 17-18 देशों में उसके सैनिक अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, उन देशों पर वो हमला कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका जो है अपने सैनिकों को समेट रहा है, मिडिल ईस्ट खाली कर रहा है और इसीलिए मिडिल ईस्ट के देशों की अब वैल्यू बढ़ रही है, उनकी एकता बढ़ रही है। तुर्की आ गया ईरान के साथ, सऊदी अरबिया ने बयान देना शुरू कर दिया है, तेहरान की आज रूस के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ने कमर कस ली है। रूस और चीन का सीधा सीधा मानना है कि इस युद्ध में इजराइल के पक्ष में अगर अमेरिका आता है तो हम सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। तो ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, वो इस युद्ध को अंजाम तक ले जाना चाहता है। 40 साल से जो यातना भोग रहा था ईरान, वो उससे मुक्ति चाहता है। पूरे मिडिल ईस्ट को, उसका कहना है कि पूरे मिडिल ईस्ट को वो इजराइल और अमेरिका से आजादी दिलाना चाहता है और इसीलिए वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएगा। और ईरान के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसके साथ दो लोग खड़े हैं। इतना भयावह है यह, ईरान ने फिर से शुक्राणु मिसाइल मार दिया। सोचिए, ईरान एक ऐसा मिसाइल छोड़ रहा है जो लगातार उस मिसाइल की दिशा नहीं पकड़ी जा सकती है, वो एक गुब्बारे की तरफ जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ईरान में फंसे भारतीयों को आराम से एग्जिट दिया जा रहा है, एग्जिट पास दिया जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे भारत की विदेश नीति चौंकाने वाली है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद माना है कि लगभग 28,000 से 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास और वो लगातार अपील कर रहा है कि अमेरिका हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाए। ईरानी बुशहर पुलिस प्रमुख प्रांत में इजरायली शासन के 9 एजेंट को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच अब तक जो भी नुकसान हुआ था ईरान को, जो उसके वैज्ञानिक मारे गए थे, उसमें ज्यादातर वैज्ञानिक जो लोग मारे गए थे वो मोसाद के एजेंटों ने मारा था। और लगातार तेल अवीव को लगातार मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बहरीन के राष्ट्र प्रमुख ने मुलाकात की है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ईरान ने आज सुबह इजराइल के गृह मंत्रालय को जला दिया है। ईरान का 18वां हमला, बचाव दल होलोन पर गिरे हैं। ईरानी मिसाइलों से लगी आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है। तो ये तमाम हाइफा पोर्ट को तबाह होना सिर्फ एक सैन्य नहीं बल्कि एक आर्थिक भूचाल है। तो सोचिए, ईरान को अब तक अंदाजा नहीं था। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान जो है वो बर्बादी के कगार पर है और पूरी दुनिया की सिंपैथी जो है वो मिल रही है ईरान को, क्योंकि ये हमला इजराइल ने शुरू किया था। दरअसल इजराइल फंस गया
उसे पता ही नहीं था कि ईरान के पास इतनी ताकत है, इतनी मिसाइलें हैं। ईरान की बातों को ये लोग कैजुअल ले रहे थे। अमेरिका को भी लग रहा था कि देर सवेर ईरान हार जाएगा, लेकिन अब अमेरिका भी छाछ फूंक कर पी रहा है। उसने पहले कहा कि हम युद्ध में शामिल होंगे, पहले उसने डराया, धमकाया, लेकिन अमेरिका की चालाकी देखिए। उसने यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया है। रूस लगभग कब्जा कर चुका है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की एक एक इंच जमीन हमारी है, और उसने अब इजराइल को भी अकेले छोड़ दिया है। सोचिए, अमेरिका बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, इसलिए भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी यही विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, और अभी भी दुनिया भर में जो खबर है वो वायरल हो रहा है। ईरान ने जो ताकत दिखाई, और इसका सबसे ज्यादा असर ये हो रहा है, अब तक जो इस्लामिक देश इजराइल से डर रहे थे, अमेरिका से डर रहे थे, उसकी हम मिला रहे थे, वो भी अब खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। एक पाकिस्तान जिसने युद्ध के शुरुआत में कहा कि अगर इजराइल परमाणु बम गिराता है तो हम भी परमाणु बम गिरा देंगे, लेकिन वो चला गया ट्रंप के यहां जी हुजूरी करने, तलवे चाटने, पाकिस्तान का आसिम मुनीर, और वहां जाकर बयान दिया कि हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं और हम ईरान का कोना कोना जानते हैं, हमारी मदद ले। उसके बाद अब ईरान ने सीधे सीधे धमकी दी है पाकिस्तान को कि अगर तुमने इस युद्ध में सुई की नोक भर भी मदद करने की कोशिश की तो हम तुम पर पहला हमला करेंगे। तो ईरान और इजराइल का युद्ध बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, और इसको पुतिन ने कहा है WW3, वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर है। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। रूस और चाइना लड़ेगा ईरान की तरफ से, और अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदता है तो अब इजराइल को कोई नहीं बचा सकता है। खामेनी ने कहा है कि ये अंतिम लड़ाई है, हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। अगर हम युद्ध विराम करते हैं तो इजराइल फिर से तैयारी के साथ हम पर हमला करेगा। इस बार आर या पार, या तो ईरान बचेगा या इजराइल बचेगा। और इसी ताक में थे मुस्लिम देश, यमन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, इराक, ये तमाम देश इसी ताक में थे। अब उसको लग गया है कि इजराइल विजेता नहीं है, इजराइल को हराया जा सकता। लेकिन एक बात साफ है, इस युद्ध में अगर आज ईरान की बढ़त है, ईरान का खौफ है, तो उसकी वजह है टेक्नोलॉजी, हथियार। ईरान अब लगातार जो प्लेन उस पर हमला करता है रात में, इजराइल रोज जो बमबारी करता है, तो वो प्लेन अब तक 12 से ज्यादा F-35 जो फाइटर प्लेन है उसको मार गिराया है, ड्रोन से मार गिराया। और अभी तो ईरान ने अपने ड्रोन्स नहीं छोड़े हैं। ईरान के पास आधुनिक ड्रोन भी है, आधुनिक उसके पास रोबोट भी है, आधुनिक मिसाइल्स भी है, और मिसाइल का तो जखीरा है उसके पास। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।